नमस्कार, जोहार दोस्तों। एसपी क्लासेस में आपका स्वागत है एक बार फिर से। और आज मैं सिविक्स यानी कि नागरिक शास्त्र का 15 महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आया हूं, जो संविधान चैप्टर से है और ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो चलते हैं और शुरू करते हैं फटाफट कि कौन कौन सा क्वेश्चन है और कितना इम्पोर्टेंट है। ये आपको कहीं ना कहीं एग्जाम में पूछा गया है या फिर पूछने वाला ही है। देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 से 15 तक जो है वह मैं पहले वीडियो में डाल चुका हूं, और अगर आप उसको नहीं देखे हैं तो मेरा जो चैनल है एसपी हिस्ट्री क्लासेस, उसमें जाके देख सकते हैं। प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। और दूसरा वीडियो ये है, तो देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर है 16। भारत में एकल नागरिकता, कौन सा नागरिकता? एकल नागरिकता की अवधारणा अपनाई गई है। मतलब भारत में एक नागरिक मिलता है, चाहे वह आपका मैंने भारत देश में एक ही नागरिक मिलता है, राज्य में नहीं मिलता है, इसलिए इसको दोहरी नागरिकता नहीं कहा जाता है। तो ये जो अवधारणा अपनाया गया है, किस देश से लिया गया है? तो ये आपका दिख रहा होगा, इंग्लैंड से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17 में क्या है, देखिए कि संविधान का कौन सा भाग नागरिकता के प्रावधानों से संबंधित है। यानी कि संविधान का कौन सा ऐसा भाग है जिसमें नागरिकता से संबंधित प्रावधान है। तो ये जो प्रावधान है भाग 2 में है। किसमें है? भाग 2। यानी कि संविधान में कितने भाग हैं? कुल 22 भाग हैं। तो 22 भाग में भाग 2 में किसका वर्णन किया गया है? नागरिकता का वर्णन किया गया है। और भाग 1 में किसका वर्णन किया गया है? भाग 1 में जो है भारत राज्यों का संघ है, इसके बारे में वर्णन किया गया है। और उसमें अनुच्छेद कितना है? 1 से 5 तक, और भाग 2 में 6 से 11 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 18, तो लिखा है कि भारतीय संविधान में संघ शासन व्यवस्था जो है, कौन सा शासन व्यवस्था? संघ शासन व्यवस्था जो है का प्रावधान डैश, यानी कि कहाँ से लिया गया है। तो ये जो संघ शासन व्यवस्था जो है, ये भारतीय संविधान में कहाँ से लिया गया है? तो कनाडा के संविधान से लिया गया है। आप देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 19 में आप देख पा रहे होंगे, लिखा है कि भारतीय संविधान जो है, भारतीय संविधान में भारतीय संघ की योजना, देखिए भारतीय संघ की जो योजना है वह किसके संविधान से लिया गया है? यानी कि ली थी। क्योंकि ये भी जो है संघ की योजना के बारे में बात करें तो ये भी आपका लिया गया कहाँ से? कनाडा के संविधान से। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20 में कि आपका भारतीय संविधान का निर्माता किसे माना जाता है। तो भारतीय संविधान का जो निर्माता है वह कौन है? तो वह डॉक्टर भीमराव अंबेडकर है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर है। बात करते हैं कि ये जो संविधान सभा है किस योजना के तहत बनाए गए थे। तो संविधान सभा जो बना था वो कैबिनेट मिशन योजना के तहत बनाया गया था। और इसका जो प्रथम बैठक हुआ था, यानी कि संविधान सभा की पहली बैठक जो है वह कब हुई थी? तो 9 दिसंबर 1946 को। संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई? 9 दिसंबर 1946 को हुई। और उसके बाद जो है उसका जो अस्थायी अध्यक्ष थे, यानी कि पहली बैठक जो हुई थी 9 दिसंबर 1946 को, उसका अस्थायी अध्यक्ष जो थे वह डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। कौन थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। ये कौन थे? अस्थायी अध्यक्ष थे। लेकिन उसके जस्ट 2 दिन बाद, यानी कि 11 दिसंबर 1946 की जो बैठक हुई उनमें जो है उसका अस्थायी अध्यक्ष कौन बने? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष बने। और ये आगे चलकर जो है भारत के प्रथम राष्ट्रपति बने। चलिए आगे क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर जो है 21। तो भारतीय संविधान की आधारभूत अभिलक्षण, देखिए भारतीय संविधान जो है उसका जो आधारभूत अभिलक्षण है, जिन्हें अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संविधान संशोधन नहीं किया जा सकता है। तो कौन कौन सा ऐसा अभिलक्षण है जिसको अनुच्छेद 368 के अंतर्गत उसको संशोधन नहीं कर सकते हैं? तो यह लक्षण देखते हैं
तो आपको दिख पा रहा होगा क्या है कि संप्रभुता है या भूभाग या भूभाग, ये भूभाग है, अखंडता है, संघ प्रणाली है, न्यायिक समीक्षा है और शासन की संसदीय प्रणाली है। इसको हम कभी भी संशोधन नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22, विश्व में सबसे बड़ा संविधान किस देश का है? यानी कि विश्व का जो सबसे बड़ा संविधान है वह किस देश का है? तो विश्व का सबसे बड़ा जो संविधान है वो आपका है भारत देश का। भारत देश का जो संविधान है वह कैसे है? वह लिखित संविधान है और लचीला संविधान है। लचीला इसलिए कहा जाता है क्योंकि समय के साथ इसमें संशोधित होता है, संशोधन किया जाता है। अभी तक कुल 104 बार इसका संशोधन हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर आपका कितना है? क्वेश्चन नंबर 23 है। क्या है कि संघ सूची में कितने विषय हैं? देखिए, मूल रूप से जो संघ सूची में था वह 79 विषय था। मूल रूप से आपका संघ सूची में कितना विषय था? 97 विषय था। लेकिन वर्तमान समय में अगर बात करें तो वर्तमान समय में इसका हो गया है आपका 102 विषय हो गया है संघ सूची में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 24, तो देखते हैं क्या है। देखिए, क्वेश्चन नंबर 24 में है कि स्वतंत्र भारत में कौन सी प्रणाली लोकतंत्र के वास्तविक आधार की ही विपरीत है? मतलब जो वास्तविक लोकतंत्र है उसके विपरीत कौन सी प्रणाली है? तो यहाँ जो जाति व्यवस्था हम लोग देखते हैं ये लोकतंत्र की विपरीत एक प्रणाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 25, तो किस प्रकार के सरकार है जो निष्पक्ष एवं स्वतंत्र चुनाव के आधार पर जो है आधार होती है, जिसमें तत्कालीन सत्ताधारी की हारने का निष्पक्ष उचित अवसर होता है। मतलब मान लेते हैं वर्तमान समय में जो सरकार चल रही है और इसकी हारने का जो निष्पक्ष उचित अवसर होता है, तो किस प्रकार के लोकतंत्र में होता है, ऐसे संभावना बनता है। तो ये लोकतांत्रिक जो है लोकतंत्र जहाँ है वहाँ ऐसी हो सकती है कि वर्तमान में जो सरकार चल रही है वो आगे नहीं भी आ सकती है या आ सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर आपका देखिए यहाँ दिख रहा होगा कि ये जो क्वेश्चन नंबर है 26, इसमें क्या है कि भारतीय संविधान में मूलभूत अधिकार जो है किस संविधान से लिया गया है? यानी मौलिक अधिकार, मूलभूत अधिकार का मतलब क्या हो गया? मौलिक अधिकार, ये किस देश के संविधान से लिया गया है? तो हमारे जो मौलिक अधिकार जो है वह अमेरिका के संविधान से लिया गया है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27 में। क्या है? क्वेश्चन नंबर 27 है कि प्रारंभ में जो है जब संविधान बन के तैयार हुआ उस समय मौलिक अधिकार दी गई थी हो गया कितने प्रारंभिक संविधान जब बना था उस समय मौलिक अधिकार कितना था? तो ये इसका सही जवाब हो जाएगा आपका 7, यानी कि 7 जो है मौलिक अधिकार था। लेकिन अभी अगर पूछ दे कि वर्तमान समय में कितने मूल अधिकार है या मौलिक अधिकार है, तो अभी वर्तमान समय में 6 मौलिक अधिकार है। कितना मौलिक अधिकार है? 6, ओनली 6 है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 28 में क्या है। क्वेश्चन नंबर 28 है कि स्वतंत्रता का अधिकार भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? ये जो स्वतंत्रता का अधिकार है, यानी कि 6 मौलिक अधिकार में एक स्वतंत्रता का अधिकार जो आता है, ये भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? अनुच्छेद जो है 19 से 22 में
तो 19 से 22 में आपका किस भाग में आएगा? तो देखिए पहला जो है आपका, पहला कितना बताएं, 1 से 5, दूसरा 6 से 11 दूसरा भाग, और तीसरा 11 से 22 तक है। तो ये तीसरे भाग में आपका वर्णित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 29, तो आप देख पा रहे होंगे कि एक रिट होगा, या रिट किसके द्वारा जारी की जाती है? रिट जो है किसके द्वारा जारी की जाती है? तो ये रिट होता है कोई उच्च न्यायालय के द्वारा, कोई उच्च न्यायालय के द्वारा जो है एक रिट जारी की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 30 में, कि निजी स्वतंत्रता का एक आधार है। निजी स्वतंत्रता जो है उसका क्या आधार है? उसका आधार है बंदी प्रतिरक्षीकरण। बंदी प्रतिरक्षीकरण जो है वह निजी स्वतंत्रता का एक आधार है। आगे क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 31 में क्या है? देखिए क्वेश्चन नंबर 31 में है कि किसी व्यक्ति के अवैध निरोध के मामले में न्यायालय द्वारा किस में से जारी किया जाता है? किस, क्या बोला? अवैध निरोध में। तो ये भी आपका, इसका भी सही जवाब क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा बंदी प्रतिरक्षीकरण में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन से अधिकार, यहाँ ये गलत हो गया, कौन से अधिकार या परमादेश जो है, यहाँ अधिकार हो जाएगा, ये माउस के चलते हम लिख नहीं पा रहे हैं। तो कौन से अधिकार या परमादेश है कोर्ट द्वारा किसी सरकारी अधिकारियों को उनके आधिकारिक कार्य करने के लिए दी जाती है? मतलब कोई भी सरकारी अधिकारी है तो उसका अधिकार कार्य करने के लिए कौन सा अधिकार या परमादेश दिया जाता है? तो ये आपका हो जाएगा परमादेश दिया जाता है। क्या दिया जाता है? परमादेश दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करें तो क्या पाते हैं, ये देखिए है कि भारतीय संविधान के अनुसार जीवन का अधिकार है। क्या है? जीवन जीने का जो अधिकार है वह संविधान के अनुसार क्या है? भारतीय संविधान के अनुसार एक मौलिक अधिकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका 34 में है कि किस मौलिक अधिकार के तहत मानव व्यापार निषेध है? यानी कि कौन से ऐसे मौलिक अधिकार है जिसके तहत आप मनुष्य का व्यापार नहीं कर सकते हैं, मनुष्य को खरीद बिक्री नहीं कर सकते हैं? तो ये है आपका शोषण के विरुद्ध अधिकार जो है, इसके तहत आप मनुष्य की खरीद बिक्री नहीं कर सकते हैं। और इसके आगे हम एक पेज और लेते हैं और उसमें से क्वेश्चन एक है और उसको भी देख लेते हैं। तो ये देखिए क्वेश्चन एक है और बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आप देख पा रहे होंगे। क्या है कि किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा संपत्ति का अधिकार मूल अधिकार नहीं रहा? मतलब कौन सा ऐसा संविधान संशोधन हुआ जिसमें से संपत्ति का अधिकार जो था उसको हटा दिया गया? तो ये आपका हो जाएगा 44वां संविधान संशोधन 1900, क्या हो जाएगा? 44वां संविधान संशोधन 1978 में। तो ये 44वां संविधान संशोधन जो हुआ था उसमें से संपत्ति का अधिकार जो है वो उसको मूल अधिकार से हटा दिया गया था। तो वहाँ हम लोग देखें कि जब संविधान बन के तैयार हुआ था तो उसमें 7 अधिकार था, मूल अधिकार था। तो 7 में से किसको हटाया गया था? तो संपत्ति अधिकार को हटा दिया गया था। तो आज हम लोग 16 से 35 नंबर तक क्वेश्चन देखें, यानी 20 क्वेश्चन को देखें। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और वीडियो अगर अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक, कमेंट एवं शेयर जरूर कीजिएगा। अगर चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि वीडियो आपको सबसे पहले पहुंचे। और चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए विदा दीजिए। जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड। धन्यवाद।